हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे मॉडल का ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस। तो ये वीडियो जो है हमारे वीडियो सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यार जाके देख लेना। मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे, सो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स इम्प्लीमेंट। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन के ऊपर। एंड हम लोग अब जो है ट्रेनिंग करेंगे इस मॉडल का। एंड जो भी हम लोग अभी तक किए हुए हैं देख सकते हो आप लोग, डेटा लोडिंग। मैं अभी इसको सबको डिवाइड कर लिया हूँ। डेटा लोडिंग जो कि हम लोग किए थे, टोकनाइजेशन हो गया अपना, जो भी टोकनाइजेशन किए थे हम लोग, आप देख सकते हो पोजिशनल एंड कोडिंग तक। एंड उसके बाद जो है मॉडल, जो कि हम लोग स्केल डॉट प्रोडक्ट एंड मल्टी हेड अटेंशन, फीड फॉरवर्ड लेयर, एंड उसके बाद इसको एनकोडर में कन्वर्ट किए। फिर ट्रांसफार्मर का पूरा एक एनकोडर बनाया है, मतलब जो एनकोडर को इंक्लूड किए इसमें। पूरा ट्रेनिंग वन बाय वन, पहले जो है ये स्केल होगा एंड पोजिशनल एनकोडिंग, ड्रॉप आउट एक्सेट्रा। एंड दोनों जो है ट्रांसफार्मर जो है यूज़ होगा दो बार, दो हम हेड्स यूज़ किए हैं टोटल, लेयर सॉरी। एंड उसके बाद सेंटिमेंट क्लासीफायर, जिसमें हम इस ट्रांसफार्मर्स को यूज़ किए हैं। सो ये हमारा जो है टोटल अभी तक का वर्क फ्लो रहा है। एंड नाउ जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया अपन ट्रेनिंग लूप स्टार्ट करेंगे। सो नाउ यहाँ पर एक ट्रेनिंग लूप करके एक बना लेता हूँ। इस वीडियो में जो है ट्रेनिंग लूप एंड मॉडल प्रेडिक्शन दोनों करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग लूप का पहले यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। एंड इसको जो है, हाँ ये सही रहेगा, पहले करना था बट मेरे को ये। सो नाउ यहाँ पर हम लोग आ गए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सारे मेन लाइब्रेरीज। टॉर्च डॉट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑप्टिम, एंड फिर उसके बाद फ्रॉम टी क्यू डी एम एंड ऑटो से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे टी क्यू डी एम। सो ये जो टी क्यू डी एम है, ये बेसिकली हमको डेटा लोडिंग के टाइम पे काम आएगा। और जो प्रोग्रेस बार होता है, आपको पता है जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो जो प्रोग्रेस बार आएगा, कितना परसेंट डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी तक, उसका जो है एक प्रोग्रेस बार शो करेगा TQDM का यूज़ करके। एंड नाउ हम लोग जो भी चीज़ है उसको डिक्लेयर कर लेंगे एक बार। सबसे पहले हम लोग डिवाइस में मूव कर लेंगे मॉडल को। तो टॉर्च डॉट डिवाइस इफ़ कोडा अवेलेबल, कोडा मतलब आपको पता होगा ग्राफिक्स कार्ड का जो रहता है वो है, मतलब ग्राफिक्स कार्ड में हम मूव कर रहे हैं क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड में यार मतलब ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग होता है। और एक और चीज़, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ये हो गया। एक और चीज़, ये वाला जो आपको ऊपर एक बार F11 दबाते हैं एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है राइट साइड में कनेक्ट करके, इसमें आपको ये जो थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट बोल रहा हूँ मैं, ये एरो, इसमें आपको क्लिक करना है। चेंज रन टाइम एंड पाइथन 3 जो है अपन यूज़ कर रहे हैं, आर भी है, जूलिया भी है। जूलिया भी एक टाइप का मशीन लर्निंग के लिए वन ऑफ टॉप लैंग्वेजेस में आता है, बट पाइथन सबसे ऊपर है। यहाँ पर आपको CPU में रहेगा ये, इसको हमको T4 GPU में करना है जब हमको ट्रेनिंग करना होगा। एंड रन टाइम जो है लेटेस्ट में रहने देना एंड सेव। तो इसको एक बार यहाँ से कनेक्ट कर लेना, जब भी हम जो है यहाँ पर जो कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा था आप लोग को पता है। तो जब भी हम लोग जो है करेंगे इसको तो आपको करना पड़ेगा ये चीज़। एंड मेरे ख्याल से ये टॉर्च भी मैं गलत लिखा हूँ, एक मिनट। सो एक मिनट, UTO ऑटो है ये, एंड ऑप्टिम टॉर्च। सो नाउ इट्स गुड, ये रन हो रहा है। बट अपने को अभी इसमें जो है इंपोर्ट भी करना है एक्स्ट्रा
इंपोर्ट नहीं, अपने को इनिशियलाइज़ करना है चीज़ों को। तो ये क्या बोल रहा है, नॉट डिफाइंड। सो अभी जो है अपन इंपोर्ट नहीं किए, तो इसको अभी जो है बाद में देखेंगे। नाउ यहाँ पे जो है अपन करेंगे इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ, इनिशियलाइज करेंगे इनिट एंड यहाँ पे जो है वोकैब अपन वोकैब साइज अपने को वोकैब साइज जो है लेंथ ऑफ आई टी ओ एस। तो अगर आपको पता हो, अगर आप पहले वाला वीडियो देखे होगे तो वो सारे वीडियोस देख लेना। और जो आई टी ओस है वो बेसिकली इंडेक्स टू स्ट्रिंग है। सो उसका जो लेंथ है वो कैप साइज होने वाला है हमारा। उसके बाद यहाँ पर एनकोडर को जो है हमको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर कर देते हैं ट्रांसफॉर्मर एनकोडर। एनएन नहीं, एनएन का ट्रांसफॉर्मर नहीं चाहिए अपने को, हमारा खुद का ट्रांसफॉर्मर है। उसमें जो है वो कैप साइज़ को डालेंगे हम लोग, वो कैप साइज़। एंड उसके बाद इसमें डालेंगे डी मॉडल, जिसको हम 256 डायमेंशन का बना रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, देखो ये जो आपको मॉडल दिख रहा है इसमें मैं बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन पहले ही कर लिया था, और इसके कारण इस मॉडल को मेरे को चेंज करते नहीं बनेगा। एंड जो अभी आप देखने वाले हो, जब हम लोग इसको एक्चुअली में जब इसमें ट्रेनिंग करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड दिखेगा, बेटर दिखेगा नॉर्मल रेंज से। बट इफ़ अगर इसका परफॉर्मेंस डाउन होता है तो इसी वीडियो में मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा, या फिर इसके लिए एक अलग से ऑप्टिमाइजेशन वीडियो बनाऊँगा जिसमें जितनी भी चीज़ें मैं अपन कर सकते हैं इस मॉडल में वो सब करूँगा। एंड सुनाओ, चलो इसको जो है अपन लोग आगे कोड करते हैं। बाय चांस अगर मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा निकलता है सो अपने को ज़रूरत नहीं है फिर ऑप्टिमाइजेशन करने का, क्योंकि वैसे ही मैं इस मॉडल पे जो है 92% का एक्यूरेसी अचीव कर चुका हूँ। तो दैट्स वाई देखो, नंबर ऑफ़ लेयर्स 4 है तो मैं 2 ही यूज़ करूँगा अभी के लिए। हेड्स जो है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर ही लेते हैं। हेड्स जो है 4 यूज़ करते हैं। एंड डायमेंशन ऑफ एफ ये बेस्ट पैरामीटर है, इसको एक ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो बनाएंगे, चलो अच्छा रहेगा वो। या फिर इसी में मैं एंड में ऐड कर दूंगा अगर ये वीडियो बनेगा इसमें ऐड करते। तो चलो यहाँ पर जो है 256 एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर बनने वाला पैड इंडेक्स इक्वल्स टू एंड ड्रॉप आउट 0.2 यूज़ किया हूँ इसमें, मैं अभी 0.1 कर दे रहा हूँ। ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट ऐड कर देंगे इसमें, बढ़िया रहेगा क्या, क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा अच्छा रहेगा कि समझ में आया। इसमें सेंटिमेंट मॉडल ऐड कर लेंगे, क्लासीफायर एनकोडर जो है डी मॉडल, नंबर ऑफ क्लासेस 4 एंड उसको फिर डिवाइस में मूव कर रहे हैं। तो परफेक्ट, ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब इसमें जो है एक और चीज़, अब इसमें ऑप्टिमाइजेशन जो है करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिम ग्रेड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लर्निंग रेट जो है 0.001 एंड यहाँ पर क्राइटेरियन क्रॉस एंट्रोपी हम लोग यहाँ पर लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा हो गया है इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रेन इपॉक फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमको ट्रेनिंग करना है। सो नाउ जो हम लोग को करना है वो है एक फंक्शन बनाना है ट्रेन इपॉक नाम से। ट्रेन इपॉक डेटा लोडर, जो कि हम जो भी ट्रेन लोडर से जो भी डेटा है उसको देंगे। एंड यहाँ पे जो है हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है, वो है मॉडल डॉट
ट्रेन मतलब मॉडल को हम बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ पर जो है मॉडल ट्रेनिंग हम डिफ़ाइन करेंगे एंड इसके बाद जो है कि टोटल लॉस करके एक वेरिएबल बनाएंगे, इसको ज़ीरो कर देते हैं और करेक्ट प्रेडिक्शन के लिए यहाँ पर ज़ीरो, और उसके बाद टोटल का जो काउंट नंबर है वो भी हम जो है ज़ीरो डाल देंगे। सो इट्स गुड। अब यहाँ पर एक लूप बनाना पड़ेगा हमको, लूप। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो चलो इसको फटाफट करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा इसमें है झोल है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। कुछ कुछ चीज़ें जो है लाइक करने के बाद आपको जो है थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में, बहुत सारी चीज़ें जो है ईजी है। एंड अगर आप मशीन लर्निंग और पहले डीप लर्निंग के मॉडल्स बनाए हो तो ये सब चीज़ें उतना हार्ड नहीं लगने वाला है आपको। सो नाउ यहाँ पे हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे एक फॉर लूप फंक्शन, फॉर लूप फॉर इनपुट आइडिया, जो कि हमारा फर्स्ट आएगा अटेंशन मास्क से, अटेंशन मास से नहीं, अटेंशन मास भी आएगा, लेबल्स इन टी क्यू डी एम। अब जो है टी क्यू डी एम क्या है, ये जो है बेसिकली एक के बाद एक, जब हम इससे जो है डेटा लोडर से हम एक एक चीज़ को निकालेंगे, उसका एक तरीके से रिकॉर्ड रखेगा और उसको हमको शो करेगा। एंड उसको जो है शो करने के बाद ये एज अ प्रोग्रेस बार शो करेगा। अब जो नेक्स्ट टास्क है, ये एक समझ चुके हो कि डेटा लोडर से हम तीनों अलग अलग चीज़ों को निकालेंगे, तो वो आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ कहाँ पर होने वाला है वो। ये बेसिकली डेटा टोकनाइजेशन का काम है। तो टोकनाइजेशन में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कॉलेट बैच फंक्शन में पैडेड अटेंशन मास्क वगैरह जो है ये, एंड इसके बाद जो है डेटा लोडर, डेटा सेट क्लास कहाँ गया, ये रहा डेटा सेट क्लास। एंड ये आप देख सकते हो पैडेड जो भी आएगा, एक्चुअली में मैं पैडेड थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, बट ये जो है यहाँ पे लेबल्स जो कि आप देख सकते हो आखिरी में, अटेंशन मास्क और पैडेड जो भी सीक्वेंस है वो, जो कि इनपुट आईडीज़ है, इंडेसेस है। सो वो सब हमारे को इसमें आएगा एंड इससे जो है लोड होगा इसमें। एंड इसके बाद जो है हमको क्या करना है, हमको जो है डिवाइस जो है उसमें मतलब इनपुट आईडीज़, अटेंशन मास्क और लेबल्स को, तीनों जो भी लोड होंगे डेटा लोडर से, उसको जो है हमको शिफ्ट करना पड़ेगा जीपीयू में। सो यहाँ पे जो है इनपुट आईडीएस करके मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल आईडीज, इसको पहले तो ये इसको मूव कर लेते हैं, अटेंशन मास्क वगैरह हाँ ये सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपको, एंड लेबल्स को भी मूव कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो है कुछ ज़्यादा ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, सो इतना हमको नहीं करना है, यहाँ पर लेबल्स को भी मूव कर लेंगे। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, लॉजिट्स हमको प्रिडिक्ट करना है बेसिकली। सो यहाँ पे जो है ये ऑप्टिमाइज़र डॉट ज़ीरो ग्रैड बता रहा है पहले, एंड लॉजिट्स मॉडल इनपुट आईडीज अटेंशन मास जो भी है वो बाद में जाएगा, लॉजिट जो है बाद में प्रिडिक्ट करेगा मॉडल। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लॉजिट्स, तो पहले तो हम इसका प्रिडिक्शन निकाल लेंगे, तो मॉडल इनपुट आईडीज अटेंशन मास्क जो भी है वो निकाल लेंगे। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे इसका जो लॉस, सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक्चुअली में ये ऑटो कंप्लीट हो रहा है, बट देखो इसको जो है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो हम सीपीयू से जीपीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मतलब इनपुट आईडीज और अटेंशन मास डाल रहे हैं मॉडल में। मॉडल हमारा ये है, इसमें एनकोडर जो है मेन है, क्लासीफायर
सेंटिमेंट जो भी है, एनकोडर तो नहीं, बेसिकली हम डिफ़ाइन किए जो ये वाला एनकोडर, जो कि हमको ये जो है इसमें जो है यहाँ पर जाएगा, इसको इनपुट आईडीज़ और अटेंशन मास्क चाहिए, उससे जो है यहाँ पर ये जो है एनकोडर जो है इनपुट आईडीज़ और अटेंशन मास्क को ये लेगा, जो कि हम डिफ़ाइन किए हैं। अब जो ट्रांसफार्मर ऊपर जो है ये इसको यहाँ पर चाहिए इनपुट आईडीज़ अटेंशन मास्क, जो कि हम किए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे लेयर्स में जाके ये एक्स, और जो कि एक्स मतलब इनपुट आईडीज़ एंड अटेंशन मास्क, और वो जो सेम है एक्स जो लेयर है वो एक्चुअली में लेयर्स का है। तो लेयर्स यहाँ पर डिफाइन किए मॉडल लिस्ट में एनकोडर लेयर, तो ये है यहाँ पे डी मॉडल नंबर ऑफ हेड डायमेंशन ऑफ एफ एफ ड्रॉप आउट। सो यहाँ पे जो है एनकोडर के अंदर, सो यहाँ पे आपको पता है एनकोडर के अंदर हमको क्या चाहिए, एक्स इनपुट आईडीज़ एंड मास्क। सो ये ऐसे काम करेगा, और ये जो है मास्क जो है एमएचए में जाएगा, एक्स बेसिकली इनपुट एंड मास्क मतलब जो कि हमको एनकोडर में चाहिए, और जो इससे आउटपुट आने वाला है उसका जो शेप है वो कुछ इस टाइप का दिखने वाला है, जो कि हम इसमें बाद में आउटपुट लेने वाले हैं, जो कि पूरा एंड में जाके रिटर्न होने वाला है लॉजिक्स करके। तो ये कुछ इस टाइप का काम कर रहा है। सो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हम लोग ऐड करेंगे। सो ऑप्टिमाइज़र जो है हमारा ज़ीरो ग्रैड, ये हो गया। एंड ये देखो यहाँ पर लॉस डॉट बैकवर्ड भी कर लिए, जो कि है हमारा बैकवर्ड, जो कि बैकवर्ड पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द इजी के कारण मॉडल ट्रेन हो रहा है। अगर आपको बैक प्रोपगेशन पता ना हो तो पता होना चाहिए, तभी ये वीडियो देख रहे हो। सो यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र जो है ज़ीरो ग्रैड हम लोग कर देंगे। बेसिकली ग्रेडियंट जो है उसको ज़ीरो बना देंगे यहाँ पे। जब भी कोई मॉडल है नया जो है फॉरवर्ड पास हुआ वो, एंड अगर जब वो वापस फॉरवर्ड पास करेगा या बैकवर्ड पास कर रहा है रिवर्स, तो ये जो भी है इसको ज़ीरो होना ज़रूरी है, तभी नए वाले वेट्स आएंगे, नए वाले ग्रेडियंट्स आएंगे, एंड वो सही से फिक्स होगा। नहीं तो फिर ऐड होते होते बेकार हो जाएगा, मॉडल ख़राब हो जाएगा एक तरीके से, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट वगैरह। अब इसके बीच में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ऐड करना है, जो कि यूटिल से आएगा, क्लिप ग्रेडियंट करके। एंड इसका काम ये है कि ये जो है टोटल ग्रेडियंट अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसको जो है 1 के इक्वल कर देगा। तो इसको हम लोग ऐड करना पड़ेगा, टॉर्च डॉट एन एन एंड डॉट यूटिल्स डॉट क्लिप ग्रैड नॉर्म मॉडल डॉट मॉडल पैरामीटर। एंड अगर ये मैक्स नॉर्म बेसिकली 1 से ऊपर रहता है 1.0, सो इट जो है ये वापिस जो है ग्रेट इक्वल्स टू 1 कर देगा बेसिकली नॉर्म को। सो यही है। एंड इसके बाद जो हमारा मेन स्टेप है वो है ऑप्टिमाइज़र स्टेप, जो कि ऑप्टिमाइज़ करेगा, बेसिकली ये वाला चीज़ करेगा, लर्निंग रेट 0.01 एंड सेम चीज़। अब इसके बाद जो है पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद जो कि हम किए यहाँ पर ऑप्टिमाइज़र स्टेप, इसके बाद हमको क्या करना है, लॉस कैलकुलेट करना है। सो नाउ यहाँ पे हम लोग टोटल लॉस कैलकुलेट करेंगे। टोटल लॉस करके एक वेरिएबल जो है हमारा डिफाइन किए थे हम लोग पहले, इक्वल प्लस इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे जो है लॉस आइटम को इनटू करेंगे हमारा जो इनपुट आईडीज़ का साइज़ है वो उससे। तो ये हो गया हमारा इनपुट आईडीज़ का शेप जो है साइज़ 0, सो बेसिकली उसका जो है 32 है बैच, आपको याद हो तो हम लोग जैसे किए थे। एंड जब इसको इनटू कर देंगे हम लोग तो हमको मिल जाएगा टोटल लॉस। अब टोटल लॉस करने के बाद हमको कितना प्रेडिक्शन, कितना लॉस हो तो चलो ठीक है, बट अपने को प्रेडिक्शन भी चाहिए। अपन यहाँ पर प्रेडिक्शन करके प्रेट्स करके एक बना लेते हैं,
एंड इसमें जो है लॉजिट्स में आर्गमैक्स करेंगे, डायमेंशन इक्वल्स टू 1 करेंगे, तो ये हमको एक प्रिडिक्शन देगा, जो कि आप लोग को यहाँ पर मैं बताया था, शायद तक सॉफ्ट मैक्स के बाद बताया था आई थिंक। मल्टी हेड अटेंशन में यहाँ पे स्केल डॉट प्रोडक्ट में था, यहाँ पे जो है सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करेंगे। सॉफ्ट मैक्स से जब वो आउटपुट आता है वो हम आर्ग मैक्स में डालते हैं, एंड जब आर्ग मैक्स में डालेंगे तो वो जो है हमको एक प्रिडिक्शन देगा। तो ये जो है हमको एक प्रिडिक्शन देगा, एंड उसके बाद जो है करेक्ट करके एक बनाएंगे वेरिएबल, जो कि हम बनाए हुए हैं। करेक्ट में प्लस इक्वल्स टू करेंगे, जब भी हमारा जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट हो रहा है, मतलब ट्रू और फॉल्स में ट्रू हो रहा है तो चलो ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा करेक्ट में, एंड उसको सम करेंगे और उसका आइटम में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। एंड ये करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जो भी है प्रेडिक्शन आ रहा है हमारा, उसको करने के बाद यहाँ पे हम लोग टोटल करके एक वेरिएबल बनाएंगे, एंड इसमें जो है प्लस इक्वल्स टू लेबल्स डॉट साइज़ 0, जो कि लेबल्स का जो भी साइज़ का फर्स्ट डायमेंशन का जो साइज़ है वो, जो कि हमारा बैच साइज़ है, वो प्लस होगा इसमें हर बार जितने बार वो काउंट होते जा रहा है, जितने बार जो है एक के बाद एक जो है कितने सैम्पल्स हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं अभी तक, वो टोटल में काउंट हो जाएगा। एंड अब जो है रिटर्न करेंगे हम लोग टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल। सो टोटल जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग प्रोसीड किए हैं और टोटल लॉस कितना लॉस हुआ है हमारा, उससे जब हमको इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा एवरेज लॉस पर सैम्पल। तो एक इपॉक हुआ, उसका जब हम लोग टोटल लॉस जो है लॉस आइटम इनटू इनपुट साइज जो भी 32 होगा, उसे जो है लॉस आइटम इतना आइटम का लॉस है एवरेज, उससे जब हम इसको इनटू करेंगे तो हमको जो है टोटल लॉस मिलेगा कितने का लॉस है। एंड जब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल से कितने, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी लॉस है उसको हम जैसे 2 इपॉक हुआ तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज लॉस मिल जाएगा कि दोनों बार कितना एवरेजली लॉस हुआ है। ये सिंपल ही है। अब जो है प्रिडिक्शन का बात है, तो प्रिडिक्शन हम लोग आर्गमैक्स का यूज़ करके करेंगे, एंड करेक्ट हम लोग जो है जो भी करेक्ट प्रिडिक्शन आ रहा है ट्रू फॉल्स, तो वो तो एक एक करके प्लस हो जा रहा है। अगर हमारा 10 प्रिडिक्शन सही आ रहा है, उसको हम फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 में से एक आया प्रिडिक्शन सही, तो करेक्ट को जब हम टोटल से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा कितना आ जाएगा 0.5, उसको अगर परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50%, मतलब एक 2 बार में से एक बार करेक्ट हमारा प्रेडिक्शन आया, सो हमारा जो एक्यूरेसी है वो 50% कह रहा हूँ। सो सिंपल ही इस टाइप का हम लोग किए हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट काम है अब वो है इपॉक, ट्रेन इपॉक बनाना है हमको। सो हम लोग उसको भी कोड करेंगे। सो नाउ चलो यार इसको स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो है डेफ करके एक फंक्शन बना लूँगा जिसका नाम होगा eval epoch। एंड इसमें जो है हम लोग इसको फंक्शन बना लेते हैं, इसमें डेटा लोडर डाल देंगे। एंड यहाँ पे जो है मॉडल को सेट करना है हमको 0 से, एंड मॉडल डॉट eval ये हो गया। एंड यहाँ पे वापस से हमको सेम चीज़ करना है, तो इसको जो है मैं लिखूँगा नहीं, यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। इसको पूरे को कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पर फिट करते हैं, ये हो गया। एंड हमको जो है अब क्या करना है, स्टार्ट करना है हमारा कोडिंग। एंड मेन कोड जो कि है विथ टॉर्च डॉट नो ग्रेड। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी चीज़ इसमें होने वाला है इवेलुएशन, उसमें हमको ग्रेडियंट्स को सेव नहीं करना है। और ये बेसिक है क्योंकि हम इन्फ्रेंस ट्रेनिंग में हम लोग ग्रेडियंट को सेव करते हैं, क्योंकि हमको ट्रेन करना है, हमको उसी ग्रेडियंट को बाद में जाके यूज़ करना है और इवेलुएशन में यूज़ करना है। तो हर बार जो भी ग्रेडियंट सेव होने वाले हैं उस ग्रेडियंट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, और उसको यूज़ करके हम करेंगे प्रिडिक्शन, और उस प्रिडिक्शन से हमको पता चल जाएगा कि इस मॉडल का लेवल क्या है, और इससे जो है एवेल्यूशन हमको पता चल जाएगा। सो चलो यहाँ पर जो है एक फॉर लूप बनाएंगे, सेम वही वाला फॉर लूप।
अब यहाँ पे मैं ऑटो कंप्लीट का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ एंड इट्स गुड, क्योंकि बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे होते जा रहा है एंड लेबल्स एक बार चेक कर लेता हूँ मैं सही किया हूँ कि नहीं। डिवाइस एंड डिवाइस में मूव हो जाएगा जीपीयू में, और सेम TQDM एंड फिर लॉजिट्स हमको कैलकुलेट करना है और लॉस कैलकुलेट हो गया। अब जो है टोटल लॉस इनटू इनपुट IDS डॉट हमारा जो साइज़ है बैच का वो, और प्रेडिक्शन वापस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वही सेम, और करेक्ट हम प्रेडिक्शन को हम लोग सेव करेंगे एंड यहाँ पर जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे जो है इसको, ये परफेक्ट है रिटर्न। सो देखो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे डायमेंशन 1 जो दिख रहा है आपको, लॉजिट्स आर्गमैक्स डायमेंशन 1, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ये क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि आर्गमैक्स हमको, अगर कोई सीक्वेंस है, कोई फॉर एग्जांपल 10 वर्ड्स का सीक्वेंस है, ABCDEFG, हर एक को एक वर्ड मान लो बाय चांस, या 5 वर्ड का एक सीक्वेंस है ABCDE, है ना। उसमें जो है मान लो कि जो है 4th नंबर का हमारा प्रेडिक्शन सही है, तो ये हमारे को आंसर देगा टेंसर 4। ओके, सो यहाँ पे जो है 4 मिलेगा, बट ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि लेबल्स में ये जो है 0 1 के फॉर्म में, ये वाला इंडेक्स का जो है इक्वल जब प्रेडिक्ट होगा, देखो ट्रू फॉल्स में, तो वो समझ नहीं पाएगा, जो कि हम बैच में किए थे कि लेबल्स को हम कन्वर्ट किए थे 0 1 में। एंड ये जो है कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। टॉर्च डॉट, अब 4th नंबर का है, सो ये जो है अगर 5 प्रेडिक्शन है तो पाँचों का कैसे आएगा। अगर पाँचों का प्रेडिक्शन, एक का प्रेडिक्शन 0 है, एक का 1 है 1, एक का 0 है, फिर से का 1 है, बार बार 2 आ रहा है 1 है, इक्वल्स टू। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, एंड वो ये है कि मैं जो भी रिकॉर्डिंग किया था आगे का वो मेरे से डिलीट हो गया। सो यहाँ पे मैं वापस से इसको पूरा कोड नहीं करने वाला हूँ। सो नाउ यहाँ पे जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ पर थे हम लोग। ये कुछ यहाँ पर थे। तो आपको पता है कि जो डायमेंशन 1 है, आर्गमैक्स हमको दे देगा 10 अगर सीक्वेंस है उसमें अलग अलग आउटपुट दे देगा कि ये सीक्वेंस जो है ये आया है, आउटपुट ये आया है। बट वो ट्रू है या फॉल्स है वो हमको कैसे पता चलेगा। तो वो जब हम लोग बेसिकली इंडेक्स नंबर हमको देगा, ये वाला जो डायमेंशन 1 है वो इंडेक्स नंबर दे देगा हमको। ये इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 1 है, ये इंडेक्स का 0 है, ये है एंड 1 है। देन उसको फिर करेक्ट में आके ये जो है माइनस होगा जब, जैसे कि आप देख सकते हो इंडेक्स 0 का वैल्यू जो है 0 है, मतलब 0 का प्रेडिक्शन 0 ही है, ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है। 1 जो फर्स्ट पोजीशन है उसका 1 है मतलब ट्रू है, सेकंड का है 0 जो कि फॉल्स है, थर्ड का है 1 मतलब ट्रू है, उसके बाद ट्रू है। तो जब हम लोग इसको इक्वल्स टू चेक करेंगे करेक्ट में, तो ये क्या होगा, लेबल्स में जाएगा, लेबल से चेक करेगा 0 0 ट्रू है, मतलब इसका जो प्रेडिक्शन है वो एक्चुअली में 0 ही होना चाहिए। 1 1 0 0 1 1 करेक्ट, 0 0 करेक्ट, 1 1 एक्चुअली में मेरे को यहाँ पर थोड़ा कुछ और करना था, मैं सेम कर दिया 1 0 1। तो अब ट्राई करते देखो, 0 0 ट्रू, 1 1 ट्रू, 0 1 फॉल्स, 1 0 फॉल्स, 1 1 ट्रू। सो बेसिकली 3 प्रेडिक्शन हमारा सही है। अब ये क्या होगा, टोटल करेक्ट कैसे निकालेगा, एवरेज करेक्ट से माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इपॉक जो कि है 3, कितने नंबर काउंट हुए, तो इसका आ जाएगा 3 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.6 आता है, एंड 0.6 आ जाएगा बेसिकली 60% एक्यूरेसी इस मॉडल का, एंड जो कि सही नहीं है, हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब नाउ आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली में हम लोग जो है आगे क्या किए हैं। देखो यहाँ पर ट्रेन DS जो कि डेटा सेट है,
वैलिडेशन के लिए डेटा सेट क्लास से हम लोग एजी न्यूज़ डेटा सेट जो कि हम लोग ऊपर बनाए थे फर्स्ट वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना। देखो मेरा एक्सप्लेनेशन इम्प्रूव हो गया, पहले मैं बहुत ही मेरा एक्सप्लेनेशन इतना स्मूथ नहीं था, मेरे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा। एंड देखो आप लोग को लगा कि नहीं वो एक बार बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। एंड अब जो है यहाँ पर देखो एजी न्यूज़ डेटा सेट ट्रेन रॉ, तो ये जो बेसिकली ट्रेन रॉ को अपन लोग डाले, हमको डेटा सेट से मिल गया, ये भी डेटा सेट मिल गया। एंड ट्रेन लोडर से हम लोग जो भी बैच हमको कितना चाहिए शफल ट्रू कर दिए हैं, कॉलेट बैच फंक्शन इक्वल्स टू कॉलेट बैच जो कि हमारा था। एंड ट्रेन डेटा सेट को हम लोग इसमें डालेंगे तो हमको डेटा लोडर से एक एक करके हमको ट्रेन लोडर प्रोवाइड करेगा हमको डेटा। सेम यहाँ पर वैलिडेशन लोडर, ये सेकेंड वाला है जो, ये भी उसी तरीके से काम करेगा। नाउ यहाँ पे देखो बेस्ट वैल करके एक हम वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है फॉर इपॉक इन रेंज, अब यहाँ पर मैं एक्चुअली मैं इसको 0 से 10 तक ट्रेन कर लिया हूँ, मैं डबल से ट्रेन नहीं करने वाला इसको। 10 यहाँ पर डाला था, सो 10 इस तरीके से आप डाल देना। एंड उसके बाद जो है ये आपको ट्रेन लॉस और ट्रेन एक्यूरेसी के लिए हमको ईपॉक से ट्रेन लोडर को वो करना पड़ेगा, बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा ट्रेन लोडर को। तो जो भी डेटा सेट हम लोग यहाँ पर आप लोग को पता है एक एक करके जो भी एक सीक्वेंस हमको मिलेगा डेटा लोडर से, वो हम ट्रेन ईपॉक में डालेंगे जो कि ये वाला है। एंड ट्रेन ईपॉक में डालने के बाद ये पूरा जो है वो परफॉर्म होगा। सो देखो ट्रेन ईपॉक एंड सेम टू सेम वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन एक्यूरेसी के लिए, जो कि हम लोग यहाँ पर पता है कि हमको रिटर्न क्या देगा, वैलिडेशन लॉस, टोटल लॉस बेसिकली, और एक्यूरेसी मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ट्रेन लॉस एंड ट्रेन एक्यूरेसी, क्योंकि हम लोग ट्रेन वाले डेटा सेट को यूज़ कर रहे हैं ट्रेन लोडर से, जो कि ट्रेन डीएस में जो कि ट्रेन रॉ है एट दी एंड। एंड सेम टू सेम इसमें होने वाला है। एक और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है इसको ट्रेन कर लिए 10 इपॉक के लिए, और आगे मैं अभी ट्रेन करके आपको दिखाऊंगा, तो चलो पहले इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन मैं एक बार ट्रेन करके दिखाऊंगा। आगे अगर हमको 10 के बाद और करना है तो कैसे करेंगे। ना यहाँ पर प्रिंट एफ करके जो भी चीज़ें हैं उसको मैं प्रिंट कर दिया हूँ, सिंपल चीज़ है तो। अब यहाँ पर क्या है देखो, ई वैलिडेशन एक्यूरेसी इज़ ग्रेटर देन बेस्ट वैल्यू एक्यूरेसी, जो कि ये है। अगर इससे ग्रेटर देन है तो बेस्ट वैल्यू एक्यूरेसी को इसमें चेंज कर दो जो भी एक्यूरेसी है, एंड उसको जो है फिर टॉर्च ये वाला जो पैरामीटर्स है उसमें सेव कर देना। इसमें हमारा स्टेट डिक्ट आता है, ऑप्टिमाइज़र स्टेट आता है, जो कि ऑप्टिमाइज जो भी पैरामीटर हम यूज़ किए, वैलिडेशन एक्यूरेसी जो भी था हमारा ला क्यों निकल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, एंड लॉस ईपॉक जो भी था वो सब सेव हो जाएगा। वो आप लोगों को यहाँ पर से देखने को समझ में आ जाएगा कैसा क्या क्या हो रहा है। और देखो अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि वैसे भी ट्रांसफॉर्मर्स नॉर्मल अगर बिगनर भी है तो वो एक्चुअली में बिगनर नहीं है, वो एट द एंड प्रैक्टिशनर है, वो मशीन लर्निंग किया हुआ है, डीप लर्निंग पढ़ा हुआ है, न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन किया हुआ है। सो मेरे को इतना भी ज़्यादा बेसिक से नहीं समझा पढ़ाना चाहिए या एक्सप्लेन करना चाहिए आई थिंक, सो दैट्स वाई थोड़ा स्पीड अप कर दिया मैं चीज़ों को, और सेव हो जाएगा ये एजी न्यूज़ एनकोडर डॉट पी नाम से, एंड वो जो है इस टाइप का लिखा आएगा इस नाम से सेव्ड, जो भी मतलब मैं प्रिंट एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर अब जो है देखो, अब हम लोग इसको एक बार और ट्रेन करेंगे, देन हम लोग कोड करेंगे हमारे आखिरी मॉडल प्रेडिक्शन को। सो यहाँ पर देखो 11 से 12 तक मैं किया हूँ, अब यहाँ पर 12 से 13 का एक पॉक ले लेते हैं, तो क्योंकि 13 को नहीं लेगा ये 12 को लेगा। सो इसको रन करते हैं। सो ये हो रहा है तब तक रन, एंड तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट को, जो कि है हमारा प्री प्रोसेस टेक्स्ट, जो भी हम लोग इनपुट डालने वाले टेक्स्ट हमारे प्रेडिक्शन के लिए, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। सो नाउ पहले इसको ट्रेन होने देते हैं, उसके बाद ही करेंगे अब। सो गाइस अगर आपको वीडियो, ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है
लाइक करो, शेयर करो। वैसे इसको मेरे को एंड में बोलना है, बट यार तब तक ट्रेन हो रहा है, तब तक कुछ तो कर लें प्रोडक्टिविटी। एंड वीडियो बनाने में मेरे को मतलब बहुत ही मेहनत लगी है। लाइक मेरे लिमिट जो कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इससे, और ये अच्छी बात है। एंड ये हमारा हो गया कंप्लीट ऑलमोस्ट। एंड ये हो गया, अरे 750 जो कि हमारा वैलिडेशन के लिए है। तो हमको अब पता चलेगा एक्चुअली में हमारा क्या चल रहा है एक्यूरेसी टोटल 12-13 इपॉक्स के बाद। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है 85 का है, वैलिडेशन है 85 का, और लॉस है 0.43। हम लोग इसको बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं चाहे तो, बट उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊँ, कि जितना हम लोग इसमें कर सकते हैं काम वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे। सो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना तो बनता है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड और ट्रांसफॉर्मर्स। सो नाउ अब हम लोग करते हैं प्री प्रोसेस। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेफ प्रोसेस टेक्स्ट करके एक फंक्शन बना लेंगे, जिसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो, जो कि आप कुछ भी नेम ले सकते हो, मैक्स लेंथ ले लेते हैं हम लोग 256, ये हो गया। एंड आई डी एस इक्वल्स टू एनकोड, जो कि हमारा ऊपर फंक्शन था एनकोड, उसमें जाके ये जो है अपन लोग इसको एनकोड कर लेंगे। इसका पैरामीटर डाल देंगे मैक्स लेंथ, हमको 256 चाहिए, 256 2000। भाई इतने में तो हमारा कंप्यूटर फट जाएगा। अरे सो अब जो नेक्स्ट टास्क है पैड लेंथ, तो पैड लेंथ हम लोग माइनस कर लेंगे जिसका जो हमारा इंडेक्स है वो उससे। तो ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाता है। एंड अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्स लेंथ, ये क्यों नहीं आ रहा है मैक्स लेंथ, डिफाइन तो किया हुआ मैं, कुछ गड़बड़ है। ओके यहाँ पर मिस्टेक है। हाँ देखो मैक्स लेंथ 256 है। अगर इनपुट जो भी हम लोग इंडेक्स डाले हैं, फॉर एग्जांपल हेलो डाले हैं, तो उसका अगर 5 है तो 256 से माइनस हो जाएगा 5, तो टोटल आ जाएगा 251। तो पैड लेंथ जो है 251 है, इसको हम लोग को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मॉडल डायमेंशन जो है 256 है। ओके सो नाउ हम लोग यहाँ पर करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना है एक हमको, एंड इफ पैड greater than 0, which is basic thing, IDS equals to IDS प्लस जो कि हमारा पैड IDX था, जो भी था वो मेरे को याद नहीं है, आई थिंक 1 ही है। पैड लेंथ से इंटू हो जाएगा जितने नंबर ऑफ हमको चाहिए। बट अगर ये जो है 0 से, मान लो कि जैसे 0 से जो है अगर ये छोटा है तो नहीं है, मतलब हमको ज़रूरत नहीं है अगर, सो यहाँ पर क्या होगा, एल्स IDS इक्वल्स टू IDS जो है ये मैक्स लेंथ जितना बड़ा हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा बेसिकली अगर ज़्यादा लंबा है तो। सो यहाँ पर ये अगर 20 फॉर एग्जांपल 5 है, तो अगर 5 से तो 5 के आगे 251 बाकी था, तो 251 जो है ज़ीरोज़ का टोकन, ज़ीरोज़ लग जाएगा या 1 लग जाएगा जो भी था हमारा। सो कुछ इस टाइप का दिखेगा, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है 5 है, तो ये जो है कुछ भी हो सकता है, 0 0 0, एंड उसके बाद जितने नंबर ऑफ बाकी हैं उसमें 1 1 1 1 1 1, कुछ इस टाइप का। ज़ीरोज़ और 1 का यहाँ पर बस मैं एक्सप्लेनेशन के लिए वो नंबर यूज़ किया हूँ। इसको उस तरीके से मत देखना कि 1 जो है ये मेरे को, मतलब 1 को जो है ये पैड लेंथ बोल रहा है, एंड 0 को जो है ये इंडेक्स बोल रहा है। बट आईडीएस कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता है, जो भी इसका एनकोड में हमको आउटपुट आएगा वो। और पैड इंडेक्स अगर इतना ही टाइम लग रहा है तो एक बार देख ही लेते हैं। सो यहाँ पर इसको कट करेंगे, STOI पैड 0, सो 0 होगा, 0 ऐड होगा, 251 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। एंड अगर ये ज़ीरोज़ बेसिकली पैड लेंथ जो है 0 से छोटा हो जाता है, मतलब ये वाला कंडीशन नहीं होता है, एल्स हो जाता है, सो ये क्या होगा, जितने मैक्स लेंथ है, मतलब मान लो कि जाए ये जो है 256 से ऊपर पहुंच गया, मान लो कि जाए ये 256 260 पहुंच गया ये आईडीएस, इतना बड़ा वर्ड हम लोग आउटपुट दे दिए इसको, तो ये जो है जो बाकी के वर्ड है वो कट हो जाएंगे, एंड ये 256 में रुक जाएगा। एंड नाउ जो हमारा जो काम है नेक्स्ट, वो है अटेंशन मास्क बनाना। अटेंशन मास्क लेंथ परफेक्ट नहीं, गलत। सो यहाँ पे जो है इफ़ आईडी, ये हम लोग जो है इफ़ आईडी इक्वल्स टू फॉर आईडी इन आईडीएस। सो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके हम लोग जो भी आईडीज़ है आईडीएस में, अगर वो इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है पैड इंडेक्स के, तो वो जो है 1 प्रिंट करेगा, एल्स 0। सो ये हमको क्या देगा, एक तरीके से हमको ये एक टेंसर देगा, बेसिकली एक सीक्वेंस, एंड वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो कि मैं आपको पहले कॉल एट बैच फंक्शन में बताया था, कि आपको एक बार दिखाता हूँ अगर होगा तो। ये आप देख सकते हो 1 1 1 1 1 1 0, एंड ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो कि इससे जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। एंड ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ही चीज़ है। एंड अब जो है लास्ट चीज़ हमारा, रिटर्न कर देंगे हम लोग इंडेक्स आईडीएस जो है उसको टेंसर, और इसको भी टेंसर के रूप में। सो इसको रन कर लेते हैं अब जो हमारा फाइनल टास्क है, जो कि इस वीडियो का एंडिंग है, ये नहीं है एक्चुअल में, इसके बाद एक और छोटा सा काम है, बाकी उसके बाद फिर एंड है। सो नाउ हम लोग करेंगे प्रिडिक्ट सेंटिमेंट टेक्स्ट मॉडल, जो कि हमारा मॉडल है, डिवाइस इक्वल टू जीपीयू। सुनते ही मतलब लाइक अलग सी खुशी दौड़ती है भाई, मज़ा आता है। जीपीयू इज़ लव। मेरे को जीवन में लाइक मेरे को पता ही नहीं था कि मैं कभी जीपीयू के लिए इसके एक्चुअल वर्क नहीं यूज़ करने वाला हूँ, मैं तो गेम खेलने के लिए लिया था। बट एक्चुअली में हम लोग गूगल को लैब का यूज़ कर रहे हैं, सो या अभी भी मेरा जीपीयू गेम खेलने के लिए यूज़ होता है। सो मैं यहाँ पर देख सकते हो मॉडल डॉट इवैल, जो कि आपको पता है इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होता है। एंड उसके बाद जो है ट्रेन हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रेन नहीं करना है एट दी एंड, हमको इवैल्यूएशन करना है, हमको प्रेडिक्शन करना है। बट एक ही बार करना है, मतलब जितने बार आप चाहो उतने बार कर सकते हो, बट एक तरीके से इवैल्यूएशन मतलब वैलिडेट नहीं करना है हमको, हमको बस प्रेडिक्ट करना है। एंड यहाँ पर जीपीयू डिवाइस वगैरह हम लोग कर लिए हैं, एंड आईडीएस इक्वल्स टू यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिए, एंड उसके बाद जो भी हमारा मैक्स लेंथ 256 था हमारा मैक्स लेंथ, जो कि हमको टेंसर से रिटर्न करके देगा बेसिक सा। एंड उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टास्क है आईडीएस
mask equals to IDS dot TO सी डिवाइस। सो हम इसको डिवाइस में मूव कर लेंगे। अब जो है इसको मैक्स लेंथ मास्क डिवाइस जो कि हमारा जीपीयू है। एंड अब जो नेक्स्ट टास्क है वो हमारे पास है, हमको एक जो हम लोग इवैल्यूएशन में किए थे सेम टू सेम करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं वैसे तो है थोड़ा डिफरेंस। एंड जो कि है हमारा विथ नो ग्रेड। सो विथ नो ग्रेड यहाँ पे जो है आउटपुट हमको प्रिडिक्ट करना है। तो आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल में हमको डालना है हमारा IDS। एंड नहीं पता मेरे को ऑटो करेक्ट में ये जो है अनस्किस क्यों आ रहा है, एक्स्ट्रा डायमेंशन हमको ऐड करने का ज़रूरत तो नहीं है आई थिंक। लेट्स सी क्या होता है, वैसे देखते हैं क्या होता है। अब प्रिडिक्शन जो है हमारा कर लेते हैं हम लोग टॉर्च डॉट, हमको मतलब देखो प्रिडिक्शन हमारे पास आ गया आउटपुट। अब एट दी एंड इसमें जो आर्ग मैक्स लगाएंगे डायमेंशन 1 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो नंबर जो है जो भी ये प्रिडिक्ट कर रहा है वो एक्चुअल में क्या है, मतलब किस हिसाब से वो 1 है या 0 है, जैसे आपको मैं बताया ऊपर। और ये हो गया हमारा, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। रिटर्न प्रिडिक्शन नहीं करना हमको, एट दी एंड इसी में हमको प्रिडिक्शन हम लोग क्या करते हैं इसमें इफ एल्स लगा देते हैं यहीं पर, ताकि जो है हम पता चल जाए डायरेक्टली हमको आउटपुट। और डायरेक्टली इस फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे जो भी इसमें इनपुट डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड आ रहा है, स्पोर्ट्स आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, साईफाई टेक कुछ भी आ सकता है। सो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। इफ इक्वल्स टू 1 प्रिंट तो नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्री इक्वल्स टू वर्ल्ड एंड elif pre equals to sports else एंड ऑटो करेक्ट हो जा, ऑटो कंप्लीट, और रिटर्न कर देंगे हम लोग यहाँ पे प्री को। अब जो है हमारा फाइनल टास्क स्टार्ट होता है जो कि है, एक बार इसको सैम्पल टेक्स्ट डाल देते हैं। टेक्स्ट, अब सैम्पल टेक्स्ट में हमको क्या डालना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं एक बार ऊपर जाते हैं क्योंकि देखो मॉडल 85% एक्यूरेसी है। तो अपन क्या करते हैं रसिया टू मीट ओवर ये यहाँ तक डाल देते हैं, देखते हैं क्या करता है ये मॉडल। इसका खुद का ही टेक्स्ट को थोड़ा सा डाल देते हैं एंड लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है। टेक्स्ट मॉडल एंड इसमें जो है एक और पैरामीटर डिवाइस जो कि हम पहले से मेंशन किए हो हार्ड कोडेड, बट द साइज ऑफ द टेंसर इफ मास्क इज नॉट। सो गाइज यहाँ पे जो है मेरे को पता चल गया कि कहाँ पर मिस्टेक थी। एंड यहाँ पे जो है हम लोग एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड नहीं किए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड कर दें तो ये जो है हमको एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर देगा और उससे जो है हमारा मॉडल परफेक्टली परफॉर्म करेगा। बट वो एरर कहीं और का ही शो कर रहा था। बट मेरे को पता था कि ट्रेनिंग अगर सक्सेसफुल है तो यहाँ पर दिक्कत जो है हमारे प्रेडिक्शन में ही होना चाहिए, एंड दैट्स वाई। और एक और चीज़ यहाँ पर जो है मैं एक चीज़
मेरे को ध्यान आया कि जो ज़ीरोज़ है 0 1 2 यही हमारा जो है एक्चुअल में लेवल है। देखो 1 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है। सो 0 से स्टार्ट है, ये 1 से नहीं है। एंड अब जो है यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन करके देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, लेट्स सी। हमारा पहला प्रेडिक्शन मुझे क्यों लग रहा है कि रॉन्ग होने वाला है। साइंस से बता रहा है, और ये मैं कहाँ से लिया था। सो देखो यहाँ पे जो है थर्ड वाले से 0 वर्ल्ड से लिया था मैं। सो दैट्स वाई तो क्या मतलब गलती है, ये कुछ नहीं है। ये भी साइंस बोल रहा है भाई, इसको क्या हो गया, साइंस ही साइंस प्रेडिक्शन कर रहा है। फिर रन करके देखते हैं। एंड ये नहीं पता इसको थर्ड वाले को क्यों प्रेडिक्शन। हाँ एक्चुअली में ये सही कर रहा है प्रेडिक्शन, ये थर्ड ही है जहाँ तक। हाँ सो ये वाला प्रेडिक्शन सही था। लोकी वॉशिंगटन लोकी, हाँ सही है। गूगल प्लान्स ये वाला हम ट्राई करके देखते हैं। डेस्कटॉप वगैरह भी लिखा हुआ है इसमें, तो देखते हैं कितना है इसमें दम। सो बेसिकली ये सेंटिमेंट टाइप बता रहा है कि एक्चुअल में किस टाइप का टेक्स्ट है ये। तो हाँ, प्रेडिक्शन सही कर रहा है। एंड यही था गाइस पूरा वीडियो, पूरा जितना भी चीज़ हम लोग किए हैं अभी। इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है मैं सभी चीज़ों को स्पीड से मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, स्लोली, थोड़ा शॉर्ट में, ब्रीफ में। सो दिस इज़ आवर वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये पूरे कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एनकोडर जो भी वीडियो है हमारा, जो भी हमारा गूगल कोलैब का लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।